सभा लगी। भरत जी से कहा गया अब आप अयोध्या का राजपद स्वीकार करें। भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा मुझे कोई राज्य स्वीकार नहीं, बस मैं एक बात जानता हूँ, आपन दारुण दीनता सब ही कहूँ सिरुनाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जरनी ना जाए। मैं एक चीज जानता हूँ, मेरे हृदय की ज्वाला तब शांत होगी जब मैं अपने राघव जी के चरण कमल देखूंगा। कल मैं यहाँ से प्रस्थान करूंगा, जिसको मेरे साथ चलना हो चले। गुरुदेव से पूछा नहीं है, भरत जी ने सभी को बताया है। पूरी अयोध्या नगरी चतुरंगनी सेना के साथ भरत जी चल पड़े। मार्ग में निषाद राज जी के पुर में जब पहुंचे, निषाद राज जी को भ्रांति हुई ये आक्रमण करने जा रहे हैं शायद, पर भरत जी के जब भाव के दर्शन किए, आज श्रृंगवेरपुर के राजा भी रम गए हैं भरत जी के प्रेम में। अब वही मार्ग दिखाते हुए आगे ले जा रहे हैं। भरद्वाज जी से भेंट हुई। भरद्वाज जी से भेंट के उपरांत एक वर्णन आता है जहां पर तीर्थराज में सभी ने जब स्नान किया त्रिवेणी संगम में, भरत जी महाराज भी जब गए स्नान करे, भरत जी ने एकांत ढूंढा है। एकांत, श्री भरत जी ने एकांत एक कोना पकड़ा। क्यों? क्योंकि एक कोने में जाकर हाथ जोड़कर त्रिवेणी मैया से, प्रयागराज से एक निवेदन किया, मांगो भीख त्यागी निज धर्मो, आरत काहना करिय कुकर्म। मैं आज अपने कुल के परंपरा को छोड़ करके आज एक आपसे भीख मांगता हूँ प्रयागराज। हे तीर्थराज, हमारे कुल का धर्म है, हमारे कुल में देने के लिए हाथ बढ़ाए जाते हैं, कभी भी लेने के लिए हाथ कोई नहीं बढ़ाता। पर कहते हैं कि दुखी व्यक्ति कौन सा कुकर्म ना कर डाले। आज मैं व्याकुल हूँ और आज आपसे एक भीख मांग रहा हूँ। क्या मांगा भरत जी ने? तीर्थराज से आवाज आई ना, हे भरत जी, अर्थ धर्म काम मोक्ष जो चाहिए ले लीजिए, मेरे पास सब कुछ भरा हुआ है, सकल पदार्थ भरा भंडार, जो चाहिए ले लीजिए। अर्थ दूं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा नहीं 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 नहीं, हे त्रिवेणी मैया, अर्थ नहीं चाहिए। अरे अर्थ की चाहत ही तो कैकेयी ने की थी, देखो ना अर्थ की चाहत में कैसा अनर्थ हो गया। धर्म दूं? धर्म भी नहीं चाहिए। उसी धर्म का पालन करते करते पिताजी स्वर्ग को चले गए, भैया भरत वन को, भैया राम वन को चले गए, ऐसा धर्म भी मुझे नहीं चाहिए। काम की ही वजह से तो ये सब कुछ हुआ है। अगर कैकेयी की कामना मुझे राजा बनाने की ना होती तो ये अनर्थ क्यों होता? कैकेयी ने मुझे राजा बनाने की कामना की, देखो आज भरत भिखारी बनकर तेरे द्वार पर खड़ा है, तो क्या दूं? मोक्ष दूं? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा मैं सगुण उपासक हूँ, मुझे मोक्ष की भी कामना नहीं। अब तो तीर्थराज भी भयभीत हो गए, मेरे पास तो बस ये चार ही चीज है, अब भरत जी को दूंगा क्या? ये क्या मांगेंगे? भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, बस यह वरदान न आन। जन्म जन्मांतर तक बस राघव जी के चरणों के प्रति प्रेम दे दो और मुझे दूसरा कुछ भी नहीं चाहिए। वहां से आगे बढ़े। अब चित्रकूट की उस स्थली के करीब है। मार्ग में देवता ने, देवराज इंद्र ने गुरुदेव बृहस्पति से कहा भरत जी के मार्ग में बाधा डाल दें ताकि वो पहुंच ही ना पाए राम जी तक। गुरुदेव ने समझाया, हे देवराज, जो अपराध भरत कर करई, भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई।
राम जी अपना अपराध एक बार को सह लेते हैं, पर अगर भक्त का कोई अपराध कर बैठे तो प्रभु उसे जीवन में कभी क्षमा करने वाले नहीं है। सोचना भी नहीं भरत जी के मार्ग में बाधा डालने। भरत जी चित्रकूट जब पहुंच गए, पर्णकुटी से थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर पर हैं और आगे निषाद राज बढ़े। उस पर्णकुटी के द्वार पर ले जाकर भरत जी को खड़ा किया और द्वार पर पहुंचते ही निषाद राज ने कहा वो राम जी हैं, जाकर प्रणाम कर लीजिए। भरत जी भीतर भी नहीं गए, उसी द्वार पर खड़े खड़े जैसे एक कोई लाठी आपने खड़ी रखी हो और वो लाठी गिरती है धरा पर, आज भरत भैया लकुटी के समान द्वार पर गिरे। गोस्वामी जी ने वर्णन किया, पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निशंग धनु तीरा, पाही नाथ कही पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। हे प्रभु पाही नाथ, मेरी रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो, मैं आपके शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। कहते कहते भरत जी धरती पर ज्यों ही गिरे। और मेरे राघव जी ने आज अगर आप मानस में दर्शन करें, राघव जी ने उठाया नहीं है। अक्सर राम जी के कानों में किसी भक्त की आवाज बर पड़ जाए कि प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, प्रभु नंगे पांव दौड़कर उसे उठा लेते हैं, पर आज भरत जी को नहीं उठाया है। क्यों? मानो लक्ष्मण जी को ये संकेत है, लक्ष्मण मेरे इसी भरत पर कुछ क्षण पहले आपने शंका की थी ना कि इनके मन में राज का मद आ गया है, तो लक्ष्मण राम सत्य कहता है, आज जब तक आप नहीं कहोगे कि भरत जी को उठा लो, तब तक राम आज भरत को उठाने वाला नहीं, मैं नहीं उठाऊंगा। अंततः लक्ष्मण जी ने जब देखा राम जी नहीं उठा रहे, लक्ष्मण जी ने राम जी के चरण में अपना मस्तक रखा और कहा, भैया भरत प्रणाम करत रघुनाथा। भरत जी प्रणाम कर रहे हैं भैया। भरत शब्द सुनते ही, भा सुनते ही ठाकुर जी दौड़ पड़े हैं, रा सुनते ही उठाया है और ता सुनते ही हृदय से लगा लिया। भरत जी को हृदय से लगाने जब दौड़े हैं, 4 वस्तुएं ठाकुर जी के पास से गिरी हैं। ये पट गिरा, कमर का निशंग गिरा, कंधे से धनुष गिरा और तरकश से तीर गिरे हैं। ये सारी चीजें गिरी। किसी ने पूछा ये चारों क्यों गिर गए? मानो राघव जी ने कहा कि मेरा भरत भी मेरे लिए 4 वस्तुओं का त्याग करके आया है, अर्थ धर्म काम मोक्ष, तो आज राम भी अपने भरत के लिए 4 वस्तुओं का त्याग करके मिलने जाएगा। तात्पर्य भक्त जितना त्याग करके भगवान के पास जाता है, भगवान भी उतने ही त्याग से अपने भक्त से भेंट करते। हृदय से लगाया, समस्त माताओं से मिले, सभी से भेंट हुई है। जब पिताजी के स्वर्गवास की खबर सुनी, राघव जी दुखित हुए। कहते हैं चित्रकूट में उस समय जब पूरे सभी अयोध्यावासी पहुंचे, 1 से अधिक सभाएं लगे हैं। एक बार की सभा में अयोध्यापुर वासियों को प्रभु के दिव्य रूप की बात कही कि ये साधारण नहीं है।
दूसरी बार की सभा में भरत जी से कहा, भरत जी एक रास्ता है, अगर आप दोनों भैया वन चले जाएं तो शायद संभव है कि वो तीनों वापस आ जाएं। भरत जी ने कहा, अगर ये संभव है तो मैं 14 साल के लिए नहीं, जीवन भर जंगल में ही रहूंगा। वशिष्ठ जी ने जब ये प्रेम देखा, फिर वो सभा वहीं स्थगित हो गई, कोई निर्णय नहीं निकाल पाए। फिर सभा लगी जिसमें राम जी भी हैं, लेकिन कोई निर्णय जब नहीं निकला, चर्चा के मध्य में खबर मिली जनक जी आए हुए हैं, फिर सभा स्थगित हो गई। पुनः जब जनक जी के साथ वह सभा लगी, पुनः चर्चा हो रही है। भरत जी गुरुदेव पर बात डालते हैं, गुरुदेव जनक जी से कहते हैं, जनक जी राम जी से कहते हैं, पर निर्णय कोई नहीं ले रहा है, कोई नहीं ले रहा। अंततः राम जी से कहा गया, अब राम आप ही कोई निर्णय ले ले। राम जी ने कहा, भरत चलो ना भैया, हम दोनों बंटवारा कर लेते हैं। भरत जी ने कहा, भैया अयोध्या की संपत्ति को आपने ठोकर मारी, मैं त्याग करके आपकी शरण में आया हूँ और आप कहते हो बंटवारा करना है। राम जी ने कहा, भरत भैया आज हम दोनों संपत्ति का बंटवारा नहीं करेंगे। भरत अयोध्या पे बहुत बड़ी विपत्ति आई है भैया, चलो दोनों भाई मिलकर अवध में आई विपत्ति का बंटवारा कर लेते हैं, विपत्ति को बांट लेते हैं। आज्ञा क्या है प्रभु? राम जी ने कहा, बस मैं इतना चाहता हूँ ना भरत कि आप अपने धर्म का पालन करो और भैया आप अपने इस भैया से उसके धर्म का पालन करवा दो। आप वापस चले जाओ। आप जो राज्याभिषेक की बात करते हो भरत स्वीकार है मुझे, पर अभी नहीं, 14 वर्षों के बाद, तब तक आप ही अवध को संभालिए और भैया मैं वापस आकर आपके इस निवेदन को अवश्य स्वीकार करूंगा। भरत जी ने कहा, प्रभु मैं तो आपकी परछाई हूँ और जीवन में कभी भी परछाई शरीर को अपने हिसाब से नहीं चलती, शरीर के हिसाब से परछाई चलती है। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। निर्णय तो हो गया कि भरत जी लौटेंगे, राम जी वन में रहेंगे, और भरत जी के मन को एक अवलंबन चाहिए। भरत जी मानो मन ही मन अभी भी कहते हैं, जीने का सहारा दे दो, मैं चला जाऊंगा, 14 बरस उनके आसरे बिताऊंगा। एक अवलंब चाहिए। और कहते हैं कि यहाँ पर आज राम जी का एक दूसरा नवीन अवतार हुआ है, श्री पादुका अवतार। राम जी पादुका पहनकर वन नहीं गए थे, क्योंकि कठिन उदासीन व्रत लेकर चले थे राम जी अयोध्या से, उन्होंने पादुकाएं पहनी नहीं थी। यहाँ पर प्रभु ने स्वयं को पादुकाओं के रूप में एक नवीन अवतार में प्रस्तुत किया और वो पादुकाएं भरत जी को दी। अच्छा, भरत जी तो कहते हैं मोरे शरण राम जी की पनही। पनही का मतलब होता है जूते, पादुका का मतलब होता है खड़ाऊ, ये दो अलग चीजें हैं। राम जी ने कहा, भरत आपको तो मेरे चरणों की पनही की मांग है, पर मैंने तो आपको खड़ाऊ दे दिया। अब आप समझिएगा, जब आप जूते पहनते हैं ना तो जूते आपको संभालते हैं, पर जब आप खड़ाऊ पहनते हैं तो आपको खड़ाऊ को संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि खड़ाऊ में बांधने की कोई चीज नहीं होती, एक कील मात्र होती है और वो कील अंगूठे और बड़ी उंगली के बीच में होते हैं। भरत जी ने कहा, अच्छा किया प्रभु कि आपने मुझे खड़ाऊ ये दिए, पादुकाएं दी हैं, अगर जूते या पनही देते तो मैं उनको संभाल कर चलता। आपने पादुकाएं दी हैं, इसका मतलब अब आप मुझे संभाल कर 14 साल तक रखेंगे। मेरे लिए ये पादुकाएं ही सबसे श्रेष्ठ है। शीश पर धारण करके भरत जी वहां से प्रस्थान किए हैं कुछ दिनों उपरांत।